डिलीजन स्टडी एसीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड हिस्ट्री का। में जो हम में पहला ट्रैवलर हमने अलबरूनी किया था और अब हम आज सेकंड ट्रैवलर करेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता एक बहुत ही माने हुए, इनके बारे में काफ़ी चर्चा की जाती है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब नाम इनका है। एक ट्रैवलर, इनको बहुत ही बढ़िया मतलब इनके कंट्रीब्यूशन को आज भी बहुत अच्छे से याद किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर रहे हैं ये अपने टाइम की। 14th सेंचुरी में इन्होंने जितना भी ट्रैवल किया, जो इनके रिटन रिकॉर्ड्स उस टाइम के मिले, उससे हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, काफ़ी हद तक ज्योग्राफी के बारे में और काफ़ी ज़्यादा लोगों के तौर तरीकों के बारे में। उस टाइम की इनके जितने भी रिकॉर्ड्स है, कहा जाता है कि इन्होंने तकरीबन ईस्टर्न हेमिस्फीयर की विड्थ को कवर किया था। अगर आज हम अंदाजा लगाएं, ठीक है, ये सारे हम अगर आज हम अंदाजा लगाएं, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने तकरीबन 1,20,000 किलोमीटर तक का पूरा अपना जो 30 ईयर्स में इन्होंने, आप कह लीजिए, जो ट्रैवलिंग की थी इनकी, कम से कम इन्होंने 30 साल अपने ट्रैवलिंग में लगाए थे। ठीक है, तो ये 30 साल जो इन्होंने जहां अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग कंट्रीज में जहां जहां इन्होंने ट्रैवल किया था, उस एरिया को मतलब उनके डिस्टेंस को अगर नापा जाए तो आप कह सकते हैं 1,20,000 किलोमीटर का सफर इन्होंने तकरीबन तय किया था अपने 30 सालों के ट्रैवलिंग में। और कहा जाता है कि ये अगर आज आप नापने लगे उसे, तो कम से कम 40 मुल्क आज की डेट में निकल के आ जाएं इस एरिया को। इन्होंने इतना सफर किया था, इतना एरिया इन्होंने अपने कवर किया था ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग उस टाइम पे कोई बहुत आसान नहीं होती थी, इसके बारे में भी इन्होंने काफी बताया है और हम सीधे धीरे धीरे चर्चा भी करेंगे कि इनके क्या, इनको परेशानियां आई हैं। इब्न बतूता एक बहुत ही पढ़े लिखे खानदान में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा शरिया के बारे में जानकारी रखती थी, काफ़ी रिलीजियस थे। और ये रहते थे ये मोरक्को के। मोरक्को कहाँ पे है, मैं आपको एक बार ज़रा बता भी दूं मैप में। ये अफ्रीका है और अफ्रीका के जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है ना, ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, बिल्कुल एज में है। यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोर्चुगल स्पेन यानी कि यहाँ पे यूरोपियन कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये अफ्रीका के बिल्कुल ही, आप कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल एज पर है। इस तरफ सहारा, ये अल्जीरिया के साथ, और बीच में एटलस माउंटेन रेंजेस भी आप देख सकते हैं। ये मोरक्को के रहने वाले थे और इन्होंने काफी लंबा सफर तय किया और काफी वक्त लगा के घूमते घामते ही हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान आने से पहले, ठीक है, इन्होंने तकरीबन आप कह सकते हैं 1325 में इन्होंने अपनी नेटिव टाउन को, यानी कि टैंजियर जहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है, इसको छोड़ा इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे काफी पढ़ लिख के आप, इन्होंने काफी एक्सपर्ट हुए इस्लामिक रिलीजियस इसमें। काफी पढ़ने लिखने के बाद इन्होंने अपने इलाके को छोड़ा और कुछ अचीव करने के लिए, और ज्यादा जानने के लिए ये वहां से बाहर निकले। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये पहले तो ये गए पिलग्रिमेज पे, हज पे गए, और उसके बाद मतलब अरेबिया में गए, और उसके बाद कम से कम 1 डेढ़ साल तक यहाँ वहां घूमते घामते, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, पैलेस्टीन, सीरिया, यमन, हर जगह घूमते घामते, काफी सारे एरिया घूम घाम के ये फिर पहुंचे इंडिया। इंडिया ही इस मकसद से पहुंचे थे कि उस टाइम पे इंडिया में, दिल्ली में सुल्तान का राज था, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये इस मकसद से इंडिया पहुंचे थे कि कोई मतलब इन सुल्तान के दरबार में शायद कोई अच्छी नौकरी मिले और मैं यहाँ पे नौकरी करूं। इनके बारे में इन्होंने काफी सुना था। मोहम्मद बिन तुगलक काफी जेनरस किंग थे, काफी जेनरस, एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा वो, आप कह सकते हैं जेनरस थे, बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाले, आपको मतलब आपकी काफी मदद करने वाले सुल्तान थे। लेकिन अगर उनको कभी भी किसी पर से भी भरोसा उठ जाए तो उसके साथ उनका सुलूक बड़ा ही क्रूर भी हो सकता था। ठीक है, तो बहुत ही एक्सट्रीम नेचर आपके, आप कह सकते हैं, ये सुल्तान थे, या आप कह लीजिए कि इनकी मतलब बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स होते थे। क्रुएलिटी एक एज थी और दूसरी एज पे इनकी जनरोसिटी, तो दोनों के बारे में सुना हुआ था इब्न बतूता ने। और वो इसी मकसद से आया कि ये सुल्तान काफी मतलब देने वाले हैं, तो इनसे क्या पता, इनसे काफी मुझे मदद मिल सके, मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। तकरीबन 8 साल इन्होंने काजी या जज के हैसियत से दिल्ली में गुजारे। और इन्होंने अपने मतलब एक तरफ से मेंशन भी किया है कि इनको एक तरह से डर भी लगता था, क्योंकि हर रोज ये देखते थे कि सुल्तान के बहुत ही करीबी मित्र जो होते थे या दोस्त होते थे, जो अगर कोई गलती करते थे तो सुल्तान उन्हें बख्शते नहीं थे, उनको भी नहीं बख्शते थे कि ये बहुत मेरे नजदीकी हैं या मेरे दोस्त हैं, इनको मैं बख्श दूं, नहीं, सुल्तान नहीं बख्शते थे। उनके लिए जैसे हर कोई एक जैसा ही था।
तो इब्न बतूता को ये डर भी सताता था। एक टाइम पे इनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, खैर वो दूर हो गई, फिर सुल्तान ने इनको वापस अपने मतलब वापस अपने साथ रख लिया। पर एक बार बीच में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी, बट लकीली इब्न बतूता की जिंदगी बच गई। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने क्या, अच्छा हुआ क्या, सुल्तान ने जब ये इनको मतलब इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ बाद जब इनका पैचअप हुआ, तो सुल्तान ने एक बार इनको 1342 में एक चाइना के लिए ना एक अपना दूत बना के भेजा। चाइना में उस टाइम पे मंगोल रूल चल रहा था। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर्स पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा कि चाइना में कब कौन से मंगोल रूलर आए थे। ठीक है, अब 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको अपना दूत बना के काफी सारे तोहफे के साथ, काफी सारे गिफ्ट्स के साथ इनको चाइना भेजा मंगोल रूलर के पास, काफी सारे तोहफों के साथ कि आप जाइए मेरे दूत बन के और उनको मेरी तरफ से ये गिफ्ट्स दीजिए। ये एक तरीके से ना एक दूसरे के साथ मित्रता वाला भाव रखने का आप कह लीजिए कि बड़े ज्यादा आप कॉर्डियल रिलेशन एक दूसरे के साथ मेंटेन करने के लिए, या डिप्लोमेटिक टाइज आपके अच्छे हों, बातचीत वाला माहौल रहे आपका, दोनों कंट्रीज के बीच में बड़े अच्छे से फ्रेंडली रिलेशन रहे, उनका तरीका होता था कि भाई गिफ्ट्स भेजो, दूध भेजो अपने। ठीक है कि हाँ जी हम आप मतलब एक तरीके से आप जताते हैं कि आप हमारे लिए बहुत, आप हमारे लिए एक बहुत अच्छे मतलब किंग हैं, या आप ना एक तरीके से जताते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इस मकसद के साथ सुल्तान ने काफी सारे गिफ्ट्स के साथ, काफी सारी प्रॉपर्टी के साथ, काफी सारे मतलब महंगे महंगे तोहफों के साथ इब्न बतूता को ये काम दिया कि आप मंगोल रूलर जो उस वक्त चाइना में रूल कर रहे हैं वहां जाइए, मेरी तरफ से ये तोहफे उन्हें दे आए। हुआ क्या, रास्ते में पहले तो उन पे अटैक हुआ रेडर्स का। मैंने आपको बताया था ट्रैवलिंग उस टाइम पे इजी नहीं थी, बेशक वो सुल्तान के दूत थे, फिर भी रेडर्स तो रेडर्स है ना। उन्होंने पहले तो वो उन पे अटैक हुआ, इनके काफिले पे अटैक हुआ। ठीक है, वहां उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये आगे चले, वहां आगे जाके भाई एक जगह इनकी जो है आप कह लीजिए मालाबार कोस्ट में इनको लोकल वॉर्स में इन्वॉल्व होना पड़ा, कहीं ना कहीं इनके मतलब हो गया कुछ ना कुछ, मतलब टसल आ गई बीच में। फिर उसके बाद कैलिकट में गए, कैलिकट में इनकी जो नाव, इनकी जो शिप थी वो बर्बाद हो गई, बिल्कुल खराब हो गई, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे तोहफे जो चाइनीज एम्परर के लिए सुल्तान ने दिए थे वो सारे तबाह हो गए, सब खत्म हो गए। अब इनको लगे डर कि मैं वापस जाऊंगा तो सुल्तान मुझ पे नाराज होंगे कि तुमने तो सारे तोहफे बर्बाद कर दिए, खत्म हो गए, तुमने सब लूज कर दिया। अपनी उनको डर था, अब मोहम्मद बिन तुगलक अगर नाराज हो जाए तो आपको मतलब इनको अंदाजा था कि उनकी नाराजगी फिर बहुत खतरनाक हो सकती है। अब उस चीज के डर के मारे इन्होंने चूज किया कि ये जाएंगे मालदीव। मालदीव आइलैंड पे गए जहां पे इन्होंने तकरीबन 2 साल बिताए। एक रूलिंग फैमिली में इन्होंने मतलब एक प्रिंसेस से इनकी शादी भी हुई, एक राजकुमारी से इनकी शादी भी हुई। और एक दफा इनके जैसे इनको जैसे लगा कि शायद मैं सुल्तान भी बन पाऊं, लेकिन हालात इनके फेवर में नहीं थे, तो इनको लगा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी ये यहाँ पे मेरे लिए रहना। तो उन्होंने वो जगह छोड़ी और उसके बाद वो श्रीलंका गए और वहां पे के रूलर से मिले। फिर उसके बाद कुछ हालात ऐसे बदले कि ये फिर मालदीव्स गए, फिर वहां से होते होते बंगाल, असम, फिर शिपली, सुमात्रा में। इनको तब लगा कि मैं अब अपने लिए ना फिर से चाइना का जो ट्रिप था मैं उसको रिज्यूम करूं। हालांकि सुल्तान मतलब हालांकि एक तरफ से तो इनकी तरफ से तो गड़बड़ हो ही चुकी थी, बट स्टिल इनको लगा कि मैं एक बार फिर से ये ट्रिप अपना रिज्यूम करूं। ठीक है, अब खैर ये पहुंचे, चाइनीज पोर्ट पे पहुंचे, वहां पे इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि ये बेजिंग तक गए, और उसके बाद इन्होंने फिर से एक हज किया और उसके बाद वो फिर अपने घर वापस गए। 1347 में अल्टीमेटली ये वापस मोरक्को पहुंचे। वहां पे उनको लोकल रूलर के कहने पे, हालांकि ऐसा मतलब ये है कि लोकल रूलर के कहने पे, क्योंकि उनके ट्रैवलिंग अकाउंट्स, क्योंकि इनके से ये बहुत इम्प्रेस हुए थे कि इनको कितनी सारी नॉलेज इन्होंने रखी है, अलग अलग एरियाज में जाके इन्होंने नॉलेज इकट्ठी की है, और अलग अलग मुल्कों के बारे में इन्होंने इतनी सारी बातें बताई हैं जो बड़ी अमेजिंग थी, बहुत अलग थी। तो लोकल राजा ने इनको फिर से एक दो जगह पे जाने के लिए इनको एक तरीके से कहा कि आप जाएं और ट्रैवल करें और वहां से इंफॉर्मेशन आप लेकर आए। अपनी मर्जी के बगैर इनको वहां जाना पड़ा, और अल्टीमेटली 1355 में कहते हैं ये फाइनली मोरक्को आए, वापस आए एज स्टे करने के लिए। तो वैसे ये 1347 में रिटर्न कर चुके थे, पर फिर इन्होंने थोड़ा सा ट्रैवलिंग, छोटे छोटे इनके थे, ज्यादा बड़े नहीं, ट्रैवलिंग इन्होंने अपने एडवेंचर्स थोड़े से और किए, और फाइनली 1355 में ये एक जगह टिक गए। ठीक है, उसके बाद वो नहीं गए। अब
बात ये होती है कि भाई ऐसे क्या अकाउंट्स थे कि आपको बहुत फनी लग रहा है या बहुत अलग लग रहा है कि आप मतलब इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि ये तो अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आए, इतने इन्होंने रिस्क उठाए, इनकी जान पे एक बार बात आ गई थी, अपनी जान बचाकर ये एक तरीके से भागे, इनकी जान पे बात आ गई थी। इतने रिस्क उठा के हर कोई तो नहीं जाएगा, और बिना ये रिस्क उठाए किसी के अकाउंट से, किसी की किताब से, किसी और के एक्सपीरियंस से, एडवेंचर से अगर आपको पता चल जाए कि दूसरे एरिया में या दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, क्या रहन सहन, खाना पीना चीजें हैं, तो फिर इससे बढ़िया हो ही क्या सकता है। अब ऐसी क्या चीज होती है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मार्क, आप छोटी सी चीज है, इंडिया में ही बस्तर रीजन है एक, हमारे सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखते हैं तो सेंट्रल इंडिया में बस्तर, आपने अगर जगह का नाम सुना हो, वहां पे एक मतलब ट्राइबल, एक एक पर्टिकुलर ट्राइब है, ठीक है, जो वहां पे हैं। उनमें जब मतलब एक बार कोई ट्रैवलर वहां उसने विजिट किया जस्ट ये देखने के लिए कि उनका रहना पीना, रहना सहन, रहन सहन, खान पीन क्या है, तो उस दौरान बताया चला कि भाई ये कबीले वाले, कई ट्राइबल एरिया क्या करता है, कभी कभी आ जाते हैं, जैसे जंगलों में जाते हैं, लाल लाल चींटियां, खास तरह की लाल चींटियां लेकर आते हैं, चुन के लाते हैं, घर में लाते हैं, पीसते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं। अब ये हमारे लिए बहुत अलग चीज है, ठीक है, हम इंडिया में ही रहते हैं, हम जहाँ कहीं भी रहे हम आम की चटनी के बारे में जानते हैं, पुदीने की चटनी के बारे में जानते हैं, किसी और टमाटर की, इसकी उसकी चटनी, धनिया की चटनी, इन सब के बारे में हम जानते हैं, पर चींटी की चटनी तो हम भी नहीं बनाते घर में। तो ये हमारे लिए बहुत डिफरेंट है। फिर कुछ ट्राइबल एरियाज में, अफ्रीका की ही अगर आप बात करें तो कुछ ट्राइबल एरियाज में ये उसूल है कि अगर कोई मेहमान आता है तो उसको गाय के गले से खून निकाल के उसको देते हैं कि वो पिए, मेहमान एक तरीके से मेहमान का स्वागत करने का तरीका है। अब खून निकाल के, एक जानवर का खून निकाल के आप उसको ग्लास में डाल के दे लो, तो आप क्या फील कर रहे हो, हम क्या फील कर रहे हैं, वो अलग बात है, पर जो ये रिचुअल फॉलो करते हैं उनके लिए, उनके दिमाग में होता है कि ये बेस्ट ड्रिंक है, ये मतलब अपने मेहमान को देनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही डिफरेंट तरीका है, बहुत ही अलग तरीका है, ठीक है। हम लोग मंदिरों में जाएंगे या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाएंगे तो चप्पल बाहर उतार के जाएंगे, चर्च में ऐसा नहीं होता है। तो फर्क है, चीजें फर्क है, रहन सहन, एक चीजों को फॉलो करने का तरीका फर्क है। तो यही चीज जो थी, इसी तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो कैरी की थी, इससे लोग बहुत इंप्रेस हुए थे, ठीक है, बहुत इंप्रेस हुए थे। और उस जमाने में होता क्या था, ट्रैवलिंग बहुत इनसिक्योर थी, ये तो मतलब इन्होंने तो तकरीबन आप कह लीजिए रफली 30 ईयर्स इन्होंने एक तरह से ट्रैवलिंग में निकाले, और उसके बाद उसको फुल स्टॉप आपने मतलब ट्रैवलिंग को खत्म किया। लेकिन ट्रैवलिंग क्या करते थे लोग, मर्चेंट्स होंगे या कोई ट्रैवलर होगा, वो कभी अकेले जाना प्रेफर करता ही नहीं था, वो कहता था भाई मैं तो कारवां में जाऊंगा। लेकिन कारवां यानी कि पूरा का पूरा जो ग्रुप जा रहा है, जो काफिला जा रहा है, वो भी अटैक, उनपे भी अटैक्स होते थे, रॉबर्स के अटैक होते थे, ठीक है। तो ये उस टाइम पे एक कहानी थी। अच्छा, अब इन्होंने इंडिया के बारे में इन्होंने क्या खास चीज मतलब लिखी या नोट की हमारे लिए, वो है इनकी एक किताब थी रिहला, ठीक है, रिहला या रिहला, आप जैसे भी प्रोनाउंस करना ठीक समझे वैसे आप करें। इसमें हमें काफी सारी डिटेल्स मिलती हैं सोशल और कल्चरल लाइफ की, जो हमारे उस टाइम पे 14th सेंचुरी इंडिया में था। अब इन्होंने क्या नोट किया उसमें से, देखिए एक चीज तो मैं आपको पहले बता दूं, इन्होंने कभी भी ये पान, ये ठीक है, ये पान है, और ये कोकोनट की ये जो थी, ये कल्टीवेशन कभी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं देखी थी। तो इन्होंने ये बड़ी, इनको बड़ी अचंभा होता था, तो इन्होंने इतनी बारीक चीजें भी इसके बारे में लिखे कि देखो पान के पत्ते होते थे, उसको ऐसे उगाया जाता है, या इनके सोर्स अगर आप पढ़े तो उसको ऐसे ऐसे उगाते हैं, यहाँ मिलता है। तो उस टाइम पे कोकोनट के बारे में भी उनकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है, इनके जो लोग हैं मोरक्को में नहीं थी जानकारी, और पान के पत्तों के बारे में भी नहीं थी। तो इन्होंने छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया है, मेंशन किया है। आप अलबरूनी को अगर इनके साथ कंपेयर करें तो आप ध्यान में रखें कि अलबरूनी जो थे वो काफी ज्यादा स्कॉलरली टाइप थे, उन्होंने काफी सारे सब्जेक्ट्स को उनको ट्रांसलेट किया, जाना, वो काफी अलग किस्म के स्कॉलर वो थे, अलग किस्म के ट्रैवलर थे। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के ट्रैवलर हैं, ये आपको हर इलाके के अकाउंट्स लाके दे रहे हैं। उनके अकाउंट से भी बहुत कुछ पता चलता है, पर इनके अकाउंट से बहुत, किसी भी काफी कुछ पता चलता है, उनसे भी पता चलता है, पर इनकी इंफॉर्मेशन और उनकी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा थोड़ी सी फर्क हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने काफी ज्यादा मतलब धार्मिक जगहों पे ये गए, काफी मतलब मतलब आप कह सकते हैं
विद्वान लोगों से मिले, काजीज के साथ काजियों के साथ इन्होंने वक्त बिताया, सिटीज में गए। अब सिटीज में जाते ही कहते भैया बहुत ज्यादा यहाँ पॉपुलेशन है, काफी रिच है इंडिया। उस टाइम पे देखो इंडिया का ट्रेड कम्युनिकेशन सब बहुत बढ़िया चल रहा था, इंडियन प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड थी। कि अब इंडियन टेक्सटाइल का अगर आप एग्जांपल ले लो, ब्रोकेड है, सिल्क है, मसलिन, मसलिन आपका हो जाता है, ये होता है मसलिन, होता है आपका मलमल, ठीक है। तो इस तरह के मसलिन की एक सारे, मतलब इनकी इतनी डिमांड थी कि अफ्रीका, चाइना, इन सब के साथ इंडिया के कांटेक्ट थे और इंडिया की ट्रेड ठीक ठाक चल रहा था। तो इंडिया वाज अ प्रॉस्परस नेशन। और उसमें भी दिल्ली की अगर आप जैसे बात करें तो दिल्ली में ये जब बात करते थे कि भैया यहाँ मार्केट में काफी वैरायटी ऑफ गुड्स है, भाई वैरायटी ऑफ गुड्स इसलिए है क्योंकि इंडिया का बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा खासा चल रहा है। तो इंडिया का माल बाहर जा रहा है तो बाहर का माल इंडिया में भी आ रहा है, तो अलग अलग तरीके के गुड्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। बहुत ही प्रॉस्परस है। हाँ, परेशानी तब होती है जब वॉर होता है। अब वॉर तो कहीं भी हो, लड़ाई कहीं भी हो, इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ता ही है। एक हमारे अगर इस वक्त महामारी ही चल रही है तो इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है। तो वो अलग चीज है कि अगर कोई वॉर हो गया तो इकोनॉमी थोड़ी डगमगा जाएगी, लेकिन अदरवाइज बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही ज्यादा मतलब आबादी वाले एरियाज इसने इन्होंने डिस्क्राइब किए। अब दिल्ली और दौलताबाद का खास तौर से इन्होंने एग्जांपल लिया है कि काफी ज्यादा लोग हैं, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, और बहुत ही मतलब एक तरीके से कि ब्राइट ब्राइट मार्केट में काफी मतलब कलरफुल सी लगती है मार्केट, मतलब काफी रौनक मेला लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बात की थी बाजार, बाजार की तो हम बात कर चुके हैं। बाजार और देखो सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी वहां पे होती थी। ऐसा नहीं है कि बाजार में सिर्फ चीजें खरीद फरोख्त हो रही है, नहीं, काफी सारी कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज भी वहां हो रही हैं, ठीक है। वहां पे जो मंदिर और मस्जिद यहाँ पे हैं तो वहां पे काफी सारी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में उन्होंने खास बात की कि भाई फर्टिलिटी इतनी जबरदस्त है कि फार्मर तो एक साल में दो दो क्रॉप्स ग्रो कर लेता है। ट्रेड बहुत जबरदस्त डिमांड पे, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड में थे। लेकिन इनका जो मलमल था ना, जो फाइन मलमल की जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी होती थी ना, जो इंडिया में मिलती थी, वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी कि वो सिर्फ जो नोबल कह लीजिए, नोबल्स या बहुत ज्यादा रिच लोग ही पहन सकते थे, आम इंसान नहीं पहन सकता था मसलिन या मलमल, ठीक है। कुछ वेराइटीज जो मलमल की होती थी। जो बाकी जो ऑल ट्रेड रूट्स, ठीक है, बाकी सारे जो ट्रेड रूट्स हैं अगर आप देखें तो ये सारे सप्लाई किए जा रहे थे। अच्छी खासी इनको सप्लाई थी, मतलब ट्रेड को कैसे इन्होंने एक तरह से एनकरेज किया था उस टाइम पे कि रास्ते अच्छे बना दिए, रोड्स अच्छी बना दी, कम्युनिकेशन नेटवर्क सब अच्छा बना दिया। और रास्तों में जिन रास्तों से मर्चेंट्स ने या कारवां ने सामान लेके जाना होता था, पता होता था, उन रास्तों पे गेस्ट हाउस या सराय वगैरह बना दी, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। कि शॉर्ट नोटिस पे भी अगर किसी मर्चेंट को जाना हो, किसी कोई सामान एक जगह से, माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो ना रोड की दिक्कत हो, ना जो सामान लेके जा रहा है उसको खाने पीने की या रहने बहने की कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बनाया हुआ था, काफी जबरदस्त सप्लाईज थी, ट्रेड रूट्स भी बहुत बढ़िया अच्छे से बनाए हुए थे। पोस्टल सिस्टम बहुत बढ़िया था, इसने काफी तारीफ की, इन्होंने काफी तारीफ की कि भैया इंडिया में पोस्टल सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। कैसे है, 50 दिन लगते हैं दिल्ली से अगर आप सिंध अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हो, लेकिन अगर न्यूज रिपोर्ट है, अगर किसी गुप्तचर ने देनी है कि भाई सुल्तान तक ये बड़ी खुफिया खबर है, ये सुल्तान तक टाइम से पहले पहुंचानी चाहिए या जल्दी पहुंचानी चाहिए, तो वो 5 दिन में पहुंच जाती थी। अब वो कैसे होता था, मैंने आपके ये सोर्स से ही लिया है, और मैं चाह रही थी कि ये दो टर्म्स आप प्लीज लर्न करें, क्योंकि आगे जाके जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ये टर्म्स मैं चाहूंगी कि आप लर्न करें, क्योंकि इससे आपके कुछ आंसर्स ना आंसर में वेटेज थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक आप देखो, अब पोस्टल सिस्टम की बात की, अब देखो ये मान लो ये सिंध है, यहाँ दिल्ली है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाने में ऐसे मुझे लग रहे हैं 50 दिन, लेकिन अब कोई स्पाई है, उसने यहाँ तक खबर पहुंचानी है 5 दिन में, या जितना भी कम दिन लगे उतने। तो अगर हॉर्स पोस्ट है तो मतलब यहाँ पे अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे घुड़सवार सुल्तान के, गवर्नमेंट के या सुल्तान के घुड़सवार बैठे होंगे। ये जो गुप्तचर है इसने अपना एक एनवेलप में बंद करके मोहर लगा के वो खबर दी इस घुड़सवार को, इस घुड़सवार ने यहाँ तक एक घोड़ा दौड़ाया, इस घुड़सवार के पास पहुंचा, इसको खबर दी, फिर उसने ये मैसेज लिया अगले घुड़सवार के पास, इतने डिस्टेंस के बाद गया, फिर ये इधर, फिर ये इधर। और मीनवाइल जो जो घुड़सवार यहाँ आगे तक आपका मैसेज लेके गया था, वो आगे खबर पहुंचा के वापस अपनी पोस्ट पे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप फुट पोस्ट की बात करो तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मतलब यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे लोग आदमी पोस्ट किए जाते थे, अलग अलग एरिया थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बंदे होंगे, ठीक है। अब एक खबर जो इन्वेलप में पूरे
उसके आप कह लीजिए मोहर के साथ, जो एक बंदा यहाँ पहुंचाएगा, दूसरा बंदा यहाँ से लेके यहाँ पहुंचाएगा, फिर वो वापस अपनी पोस्ट पे जाएगा, आगे खबर ये वाला पहुंचाएगा, फिर यहाँ से इसके आगे ये पहुंचाएगा, और जो पहले वाला होगा वो अपनी पोस्ट पे वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही डेवलप्ड, बहुत ही फास्ट सिस्टम होता था, और इसीलिए कहते हैं कि 50 के बजाय 5 दिन में कोई खबर अगर पहुंचानी हो तो ऐसे पहुंचती थी। तो ये थी उबन बतूता के बारे में सारी की सारी मतलब जानकारी। और इसके बाद हम अपने लास्ट ट्रैवलर करेंगे फ्रैंकोइस बर्नियर अगले अपने वीडियो में। वो लेके मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।